थी और आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई भी दो चार्ज हैं, एक आपका Q1 चार्ज है, एक आपका Q2 चार्ज है, इसके बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, R है। तो इन दोनों आवेशों के बिटवीन लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा सर, वो था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर था। ठीक है, यहां पर हम प्लस और माइनस भी टेक करते हैं। आप देखना फॉर्मूले में आपको प्लस और माइनस भी टेक मिलेगा। तो प्लस और माइनस से कब हम इसमें प्लस टेक करेंगे, कब हम इसमें नेगेटिव साइन टेक करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला फोर्स है, लगने वाला जो बल है सर, उसका नेचर कैसा है। जैसे ये समान प्रकृति के हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लगेगा सर, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है तो भी प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो अगर फोर्स कैसा है, प्रतिकर्षण का है, तो यहाँ साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव। और यदि आपने देखा कि सर एक प्रोटॉन है और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है, दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट, तो उनमें फोर्स कैसा होगा, आकर्षण का होगा, अट्रैक्शन का होगा। तो उस केस में हमें कौन सा साइन लेना है, नेगेटिव साइन का लेना है। जब भी हम, आप ऑलवेज ध्यान रखें कि जब फोर्स कैसा हो, प्रतिकर्षण का हो, तो हम साइन कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। और अगर फोर्स कैसा हो, अट्रैक्शन का हो, आकर्षण का हो, तो हम क्या लेंगे, फॉर नेगेटिव साइन। फॉर एग्जाम्पल अर्थ का अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स लिखें, हमने कहे सर हमारी अर्थ है, पृथ्वी है सर, उसका ग्रेविटेशन फोर्स कितना होता है सर, वो होता है कैपिटल G(m)(1), या ऐसा लिख दो कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। ये है पृथ्वी के द्वारा हमें लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल। आप देखो इसमें क्या साइन आता है सर, नेगेटिव लेते हैं। नेगेटिव क्यों लिया गया इसको, हमने 11th में स्टडी किया है इसको। तो नेगेटिव क्यों लिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं सर पृथ्वी जो हमें फोर्स अप्लाइड करती है सर, वो कैसा फोर्स है सर, वो आकर्षण का है, पृथ्वी हमें आकर्षित करती है, इसलिए यहाँ पे क्या साइन यूज किया, नेगेटिव। तो ध्यान रखना साइन दो तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो प्लस कब टेक करना है, जब प्रतिकर्षण का हो, माइनस कब टेक करते हैं, जब आकर्षण का हो। और सर अभी जो हमने ये फॉर्मूला आपने लिखा है सर, वो कैसा है सर, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है, परिमाण डिस्प्ले हो रहा है इसमें। लेकिन अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, किस फॉर्म में लिखना चाहेंगे बेटा, वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो सर यहाँ पे आर कैप लगा दीजिए। क्या लगा दो, आर कैप लगा दो। तो अब देखो बेटा ये वेक्टर फॉर्म में आ गया, किस फॉर्म में आ गया, वेक्टर फॉर्म में। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला कुलाम्बीय बल है, या इसको स्थिर विद्युत बल का नाम भी हमने दिया था, तो वो कितना होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां Q1 कौन है, पहले आवेश का परिमाण, Q2 कौन है, दूसरे आवेश का परिमाण, R क्या है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है, और F है लगने वाला बल। अब नाउ अभी जो हमारा टॉपिक है बेटा, इस कुलाम्बीय बलों वाले टॉपिक को ही हम आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे कुलाम्बीय बलों का ठीक से नहीं आ रही, कुलाम्बीय बलों का आधारोपण। तो सर कुलाम्बीय बलों के आवाज आधारोपण सही क्या नहीं आ रही। समझते हैं, तो देखो इसको हम जैसे समझा रहे हैं। सपोज करो सर जो हमने सिस्टम लिया, एक आपने निकाय ले रखा है, एक सिस्टम ले रखा है सर, उस सिस्टम में कितने आवेश हो सकते हैं, उस सिस्टम में सपोज करो दो आवेश है। तो सर यहाँ हमने फोर्स निकाले कि Q1 इस Q2 को कितना फोर्स लगाएगा, और Q2 इस Q1 को कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें क्या कि सर यहाँ दो आवेशों के मध्य लगने वाला फोर्स लगा लिया हमने। बस हो सकता है सर इसमें नंबर ऑफ जो चार्ज है, इसमें जो नंबर ऑफ आवेश हैं सर, वो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसमें अपन क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोग कुलाम्बीय बलों का आधारोपण यूज करेंगे। क्या करेंगे बेटा, उसमें अपन लोग कुलाम्बीय बलों का आधारोपण यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक यही है कि हम जो निकाय ले रहे हैं सर, उसमें आवेशों की संख्या 2 या 2 से ज्यादा है। 2 आवेश का तो हम कर चुके हैं, पर अगर 3 आवेश आ जाए, 4 आवेश आ जाए, 5 आवेश आ जाए, तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम एक निकाय ले रहे हैं, और उस निकाय में हम क्या करेंगे सर, आवेशों की संख्या 2 से अधिक रखनी है। 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। तो हम मानेंगे, माना कितने आवेश उपस्थिति में, n आवेश है। तो हमने कहा सर एक निकाय है सर, सपोज करो ये आपका निकाय है सर, इसमें कितने आवेश उपस्थित है, n आवेश उपस्थित है। सपोज करो ये कौन है आपका सर, Q1 आवेश है सर, ये कौन है आपका Q2 आवेश है सर, ये कौन है आपका Q3 आवेश है। तो नंबर ऑफ आवेश 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, n भी हो सकता है। तो हम मानेंगे, माना कितना आवेश उपस्थित है इसमें, n आवेश, तो ये है आपका Qn आवेश। तो इस निकाय पर, इस सिस्टम पर कितना आवेश उपस्थित है सर, n आवेश उपस्थित है। कितने आवेश उपस्थित है बेटा, n आवेश उपस्थित है बेटा। ठीक है, तो अब यहां पर हम एक चार्ज ले रहे हैं, सपोज करो Q0। यहां हमने एक चार्ज रखा इसके सेंटर पे,
और हमने कौन सा चार्ज लिया सर, क्यू नोट चार्ज लिया, और अब हमें देखना है सर इस क्यू नोट पे टोटल फोर्स कितना आएगा। इस क्यू नोट आवेश जो उसके सेंटर पे रखा हुआ है सर, इस क्यू नोट आवेश पर कुल कितना फोर्स अप्लाइड होगा सर, वो हमें निकालना। ठीक है सर, वो कैसे निकाले, किस तरह से निकाल सकते हैं, तो सिंपल सा है कि पहले आप ये देखो कि सर क्यू नोट जो आवेश है, क्यू जीरो जो आवेश है, उसको फोर्स कौन कौन लगा सकता है। ये जो आपका क्यू जीरो आवेश है सर, उसको कौन कौन फोर्स लगा सकता है, तो आप बताओ कौन कौन लगाएगा। सर नेचुरल है, Q1 आवेश यहाँ रखा हुआ है, तो सर Q1 आवेश भी क्यू जीरो आवेश को बल लगाएगा। ऐसे सर Q2 आवेश भी क्यू जीरो को बल लगाएगा। ऐसे Q3 आवेश भी क्यू जीरो को बल लगाएगा, और Qn आवेश भी क्यू जीरो को बल लगाएगा। तो हमें इस क्यू जीरो पर अगर कुल बल निकालना है कि क्यू जीरो पे कितना टोटल बल आएगा, तो पहले आप ये लुक आउट करें सर इस क्यू जीरो को फोर्स कौन कौन अप्लाइड कर रहे हैं। तो आप देखो Q1 आवेश भी इसको फोर्स लगाएगा, Q2 आवेश भी इसको फोर्स लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, और Qn भी लगाएगा। तो कुल फोर्स कैसे निकालेंगे, पहले ये निकालो कि Q1 ने Q0 को कितना फोर्स लगाया, F1 का मान निकाल लेंगे। फिर Q2 के द्वारा Q0 को लगाया गया बल F2 निकाल लेंगे। फिर Q3 ने कितना लगाया, F3 निकालेंगे। इसने कितना लगाया, F1 निकालेंगे। तो टोटल फोर्स कितना होगा बेटा, टोटल फोर्स कितना होगा सर, टोटल फोर्स होगा इन सबका सम। इन सबका क्या होगा बेटा, सम। बेटा आवाज नहीं आ रही क्या आप, राहुल? हाँ जी सर। आ रही बेटा? अभी राहुल ने चैटिंग की, आवाज नहीं आ रही बेटा, वॉइस आ रही बेटा मेरी आप सबके पास में? सर आ रही है, अब आ रही है। आ रही है ना बेटा, कंटिन्यू करें? यस यस सर। ओके बेटा, ओके बेटा, ठीक है। तो क्या कहा कि सर हमें टोटल फोर्स क्यू नोट पे निकालना है। तो ये देखो कि सर कौन कौन फोर्स अप्लाइड करेगा, Q1 भी लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, Qn भी लगाएगा। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं कि Q1 के द्वारा, Q1 आवेश के द्वारा Q नोट को लगाया गया बल। सबसे पहले Q1 के द्वारा Q नोट को लगाया गया बल। तो सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं, Q1 आवेश के द्वारा, Q1 आवेश के द्वारा Q0 आवेश को लगाया गया बल। सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, Q1 आवेश के द्वारा Q0 को लगाया गया बल। तो इसको लिखेंगे Q01 या Q01, 1 के द्वारा 0 को लगाया गया फोर्स, 1 के द्वारा 0 को लगाया गया फोर्स। क्या निकालना है, F01। सर कैसे निकालें, किस तरह से निकालेंगे, तो सर वो तो कूलाम के नियम में बता दिया। सर कोई भी दो चार्ज है, ये है आपका एक पहला चार्ज Q1, ये है हमारा दूसरा चार्ज Q2, डिस्टेंस कितनी है R। तो सर इसके बिटवीन फोर्स कितना लगता है, तो लगता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कोई भी दो चार्ज है Q1 Q2, तो फोर्स कितना लगेगा सर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लगेगा। तो बताइए यहाँ पे दो चार्ज के रूप में कौन है, Q1 और Q0। तो एक तो सर हमें क्या सर आवेश चाहिए होता है 1 और 2, ठीक है। और सर साथ में एक इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, इन दोनों आवेशों के मध्य की डिस्टेंस भी हमें चाहिए। तो आपके दो आवेश है सर, इसके मध्य की दूरी भी हमें चाहिए होगी। तो सर हम यहाँ पे डिस्टेंस भी देखेंगे सर, ये डिस्टेंस भी देखनी होगी, Q2 से इसकी डिस्टेंस कितनी है, Q3 से डिस्टेंस कितनी है, और Qn से कितनी है। तो सर मान लेते हैं कि Q1 के द्वारा Q0 1 और 0 के बिटवीन की जो डिस्टेंस वो कितनी है, R01, और ये कितनी है R02, ये कितनी है R03, और ये R0n। तो हमने देखो क्या मान रखा है, एक निकाय ले लिया जिसमें कितने आवेश उपस्थित हैं सर, n आवेश उपस्थित हैं। सर थोड़ी सी वो ये ना पिक्चर क्वालिटी कम आ रही है, थोड़ा धुंधलापन है, तो वो सर ये अदर स्टूडेंटों की आवाज आ रही है। बेटा बोर्ड, आप बोर्ड स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जो मैं लिख रहा हूँ बेटा, दिख रहा है आपको? हाँ सर। यस सर। धुंधलापन थोड़ी आ रहा है? नहीं सर। चलो ठीक है बेटा, ओके। तो क्या कहा कि सर किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अब बताओ, हम निकाल रहे हैं Q1 आवेश के द्वारा Q0 को लगाया गया। तो यहाँ पे आवेश Q1 के रूप में कौन है, Q1, Q2 आवेश के रूप में कौन है, Q0, और डिस्टेंस कितनी है सर, R01। तो Q1 आवेश के द्वारा Q0 को जो लगाया गया बल होगा वो कितना होगा सर, F01। कैसे निकालेंगे सर, सिंपल निकाल लो, कितना होता है सर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये लो K Q1 के रूप में कौन है सर, Q1 ही है, और Q2 के रूप में कौन है, Q0 है। तो ये क्या आएगा, K Q1 Q0 अपॉन R01 का होल स्क्वायर।
ओके, है Q1 आवेश के द्वारा Q0 आवेश को लगाया गया बल, पर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। वेक्टर फॉर्म के लिए क्या बताया था सर? कुछ नहीं, जब तक आप ऐसा लिखो, ये परिमाण होता है, क्या डाल दो इसमें? आर कैप। क्या डाल दो? आर कैप लगा देंगे तो सर ये क्या हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। तो सर इसमें आर कैप डालो, यहाँ पे क्या आएगा? R01 है तो क्या आएगा? 01 कैप, और इस पे भी क्या लगा दो? एरो। तो ये है हमारा Q1 आवेश के द्वारा Q0 को लगाया गया बल। ठीक है, अब ऐसे क्या निकालेंगे सर? Q2 आवेश इसको फोर्स अप्लाइड करेगा, Q3 भी अप्लाइड करेगा और Qn भी अप्लाइड करेगा। तो पहले हमने Q1 का फोर्स निकाला, अब Q2 का निकालेंगे, फिर Q3 का निकालेंगे, Qn का निकालेंगे। सर टोटल फोर्स कितना आएगा? तो जितना भी इस पे फोर्स अप्लाइड हो रहा है उन सबका वेक्टर सम, उन सबका हमें सदिश योग करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले निकालो Q2 आवेश के द्वारा Q0 को लगाया गया बल क्या है। अब निकाल रहे हैं सर Q2 आवेश के द्वारा Q0 आवेश को लगाया गया बल। अब क्या निकाल रहे हैं? F02। ये कौन है सर? ये है Q2 आवेश के द्वारा Q0 को लगाया गया बल। सर वैसे कैसे सर? वही निकलेगा K Q1 Q2 R²। तो Q1 के रूप में कौन है? Q2, Q2 के रूप में कौन है? Q0, और डिस्टेंस कितनी सर? R02। डिस्टेंस कितनी है? R02। तो यहाँ फोर्स कितना लगेगा सर? ये लगेगा K Q2 Q0 अपॉन क्या आएगा? R02 का होल स्क्वायर, और क्या आएगा? R02 कैप। तो ये लोग हमने निकाल लिया Q2 आवेश के द्वारा Q0 को लगाया गया फोर्स, निकाल लिया। अब बताओ क्या ऐसे Q3 आवेश के द्वारा Q0 को लगाया गया फोर्स लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख दो। तो अब हम लिख रहे हैं F03। क्या लिख रहे हैं? F03। ये F03 कौन होगा बेटा? सर ये होगा Q3 आवेश के द्वारा Q0 को लगाया गया बल। Q3 आवेश के द्वारा Q0 को लगाया गया बल है। तो कितना आएगा सर? ये आएगा K Q3 Q0 अपॉन R03 का होल स्क्वायर, और ये आएगा R03 कैप। तो आप देख रहे हैं हमने क्या लिखा, क्या निकाला सर? Q1 आवेश के द्वारा Q0 को लगाया गया बल, फिर Q2 आवेश के द्वारा Q0 को लगाया गया बल, फिर Q3 आवेश के द्वारा Q0 को लगाया गया बल। तो ऐसे ही Q1 आवेश के द्वारा जो Q0 को फोर्स लगाया जाएगा सर, वो कितना होगा सर? वो होगा F0n। क्या आएगा सर? F0n। कितना आएगा सर? बहुत सिंपल है, ये लो सर K कितना आएगा? Qn Q0, और क्या आएगा सर? R0n का होल स्क्वायर और R0n का कैप। तो हमने अलग अलग निकाल लिया कि सर इस Q0 पे कुल कितना फोर्स लगेगा। कैसे निकाला सर? पहले आप ये दिमाग माइंड यूज करो कि सर इस Q0 को फोर्स कौन कौन अप्लाइड कर रहा है। सर Q1 फोर्स लगाएगा, Q2 भी लगाएगा, Q3 भी लगाएगा, और Qn भी लगाएगा। तो हमने क्या किया सर? सबको अलग अलग फोर्स कैलकुलेट किया। Q1 ने कितना फोर्स लगाया, Q2 ने कितना फोर्स लगाया, Q3 ने कितना लगाया, Qn ने कितना लगाया, सबके मान निकालो। तो सर टोटल फोर्स कितना आएगा? तो इस Q0 पे सर कुल फोर्स कितना आएगा? तो सर जितने भी फोर्स इस पे अप्लाइड हुए उन सबका सदिश योग। तो इस Q0 पे लगने वाला कुल फोर्स, Q0 पर आरोपित कुल बल, आरोपित कुल बल कैसे निकालेंगे सर? बताया भी आपने कि इस Q0 पर लगने वाला टोटल फोर्स F0, सर वो कैसे निकाले? तो बहुत सिंपल है सर, आप इस Q0 पर कितने फोर्स अप्लाइड हुए उन सबका वेक्टर सम करना है, उन सबका सदिश योग करना है। ठीक है, तो कौन कौन लग रहा है सर? 01, 02, 03, 0n, तो सबका वेक्टर सम कर दीजिए। तो टोटल फोर्स होगा F01 प्लस F02 प्लस F03, लास्ट में क्या आएगा? प्लस बेटा F0n। तो सर ये होगा इस Q0 पे लगने वाला टोटल फोर्स। कौन है बेटा? ये है आपका Q0 पे लगने वाला कुल बल है। ओके, अब आप किसकी वैल्यू जानते हैं सर? 01, F01 की वैल्यू भी आपके पास में है, F02 की वैल्यू भी आपके पास में है, ऐसे F03 की वैल्यू भी है। तो सारी वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ सारी वैल्यू पुट करो तो टोटल फोर्स F कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा F01 कितना है सर? वो रहा K Q1 Q0 अपॉन R01 का स्क्वायर और R10 कैप। ठीक है, तो कितना आएगा? K Q1 Q0 और R01 का होल स्क्वायर R01 कैप। ऐसे ही किसकी वैल्यू लिखो? 02 की लिखो तो कितना है? K Q2 Q0 और R02 का होल स्क्वायर R02 का कैप। ऐसे लास्ट में किसकी वैल्यू लिख देंगे बेटा?
F01 कितना आएगा K QN Q0 और क्या आएगा R0N का स्क्वायर और R0N कैप। तो देखो इस तरह से हमने इस Q नोट पे लगने वाला कुल फोर्स निकाल भी लिया। इस Q नोट पे टोटल फोर्स कितना लगेगा वो हमने कैलकुलेट किया। इसको इस टॉपिक को कुलामीय बलों के आध्यारोपण के नाम से जाना जाता है। कुलामीय बलों का आध्यारोपण। तो लास्ट में किया भी ऐसा ही हमने क्या किया सर, कुल बल कैसे निकाला, कुल बल कैसे निकाला सर, कुल बल निकाला इस Q नोट पे आरोपित बलों का कुलामीय बल, हमने क्या किया सदिश योग किया। तो उसे बोलते हैं कुलामीय बलों का आधारोपण। जितने भी बल आए उन सब का आधारोपण हो रहा है, उन सब का सदिश योग करो तो वो टोटल फोर्स देगा। तो इसलिए इसको कुलामीय बलों के आधारोपण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। वैसे देखो इस मेन टॉपिक, इस टॉपिक को कराने का मीनिंग यहाँ पे ये है कि अब आप अपन टेक्स्ट बुक में चलेंगे तो आपको करीबन 3 से 4 या 5 एग्जाम्पल मिलेंगे, कुछ आंसर भी मिलेंगे। और उन क्वेश्चंस में हमें बहुत सारे क्वेश्चन, काफी सारे हमें प्रॉब्लम डिस्कस किए उसने कि बहुत सारे आवेश निकाले लिखे हैं, किसी में 2 आवेश है, किसी में 3 आवेश है, किसी में 4 आवेश है, और बोलेगा कि Q नोट पे फोर्स निकालो, Q1 पे कुल टोटल फोर्स निकालो। तो सर कैसे निकालेंगे, तो ये हमने एक आपको आर्टिकल समझाया कि किसी भी निकाय पर, किसी भी निकाय में कोई आवेश उपस्थित है तो उसमें टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस आवेश पे बल निकालना चाह रहे हो तो पहले ये देखो कि उस आवेश पे कुल बल कितना लग रहा है, उस आवेश को कौन कौन फोर्स अप्लाइड कर सकता है। जैसे Q नोट पर हमने फोर्स निकाला, फोर्स निकालना चाह रहे हैं तो सर Q नोट पे बल कौन कौन लगा रहा है, तो Q1 भी लगा रहा है, Q2 भी लगा रहा है, Q3 भी लगा रहा है और Qn भी लगा रहा है। तो हमें पहले ये निकालना पड़ेगा कि Q1 ने कितना फोर्स लगाया, Q2 ने कितना फोर्स लगाया, Q1 ने कितना लगाया, पहले वो बल निकालिए, Q2 ने कितना लगाया वो फोर्स निकालो। तो अलग अलग सारे फोर्स निकालने पड़ेंगे और सबको फिर हमें वेक्टर सम करना पड़ेगा। सर ये वेक्टर सम क्या होता है, तो देखो वेक्टर सम होता है दिशा के साथ जोड़ना। जब हम लास्ट में अलग अलग बल, कितने बल लग रहे हैं वो सब कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद में हमें जोड़ना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो वेक्टर जब सम कर रहे हो तो सर इससे वेक्टर सम का मीनिंग होता है डायरेक्शन के साथ ऐड करो। जब हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल रहे हैं तो हमें ऐड तो करना है लेकिन बीजीय योग नहीं करना। एक तो होता है स्केलर सम, मतलब बीजीय योग, उसमें हम डायरेक्शन नहीं देखते, टोटल जोड़ना होता है। जबकि इसमें हमें वेक्टर सम करना होगा। वेक्टर सम का मतलब होता है कि डायरेक्शन को ध्यान में रखना है। और हम ये तो हम 11th क्लास में कर चुके हैं कि सर रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं, परिणामी सदिश कैसे निकालते हैं। तो बहुत सिंपल, अगर एक ही दिशा में है तो परिणामी सदिश जोड़कर निकालेंगे, विपरीत दिशा में है तो परिणामी सदिश घटा के निकालते हैं, और किसी कोण थीटा पर है तो परिणामी सदिश कैसे निकालते हैं। सर आपने करवाया है त्रिभुज नियम, 11th में आपने किया है त्रिभुज नियम। तो वहां हमने समझाया था कि जो भी परिणामी सदिश निकलता है, चाहे वो फोर्स का हो, चाहे वो एक्सेलरेशन का हो, वेलोसिटी का हो, सर कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा, सर सिंपल है, आप देखो एक ही दिशा में है तो जोड़ के निकाल लो, विपरीत दिशा है तो घटा के निकालो, किसी कोण थीटा पर है तो त्रिभुज नियम से निकालेंगे। ठीक है, खैर अभी एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमने टॉपिक पूरा किया है, कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम से संबंधित महत्वपूर्ण रिजल्ट्स क्या है, और कूलामीय नियम का सदिश रूप लिखा और लास्ट में आधारोपण भी कर लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इस पे आर्टिकल भी एग्जाम में आ सकता है। आर्टिकल कूलामी नियम क्या है, फॉर्मूला डेवलप करो, पहला 2 नंबर पार्ट। दूसरा इसका वेक्टर सम लिखो, ये भी 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, और थर्ड कूलामी बलों का आधारोपण, ये भी 2 नंबर में आपको एज ए थ्योरेटिकल आर्टिकल के रूप में डिस्कस किया जा सकता है। और अगर थ्योरेटिकल आर्टिकल नहीं आ रहा तो डेफिनेटली यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करेगा। तो अब हम न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं, आपकी बुक के कुछ न्यूमेरिकल्स ले रहे हैं, तो आप देखें वो टेक्स्ट बुक में भी है, करीबन 4-5 क्वेश्चन है। तो मैं 1-2 क्वेश्चन कराता हूँ, इससे आपको आइडिया लगेगा बेटा। सर यस बेटा, नोट्स। बेटा पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, आपकी टेक्स्ट बुक का ही है बेटा। उसने कहा कि दो प्रोटोनों के बीच लगने वाला फोर्स निकालो। उसने कहा 2 प्रोटोन है, यहां पर भी एक प्रोटोन रखा हुआ है और ये सेकंड में भी प्रोटोन रखा हुआ है। क्या कहा कि सर ये है Q1 चार्ज, इसके रूप में कौन रखा है, एक प्रोटोन रखा हुआ है। सर ये आपका दूसरा चार्ज Q2 होता है, सर इसके रूप में भी कौन रखा हुआ है, सर प्रोटोन रखा हुआ है। ठीक है, तो
पहला चार्ज कौन है Q1, दूसरा चार्ज कौन है Q2। ओके, तो सर Q1 चार्ज के रूप में क्या कहा सर, यहाँ पे प्रोटॉन रखा है और यहाँ पर भी प्रोटॉन रखा हुआ है, तो ये आपका प्रोटॉन है, ठीक है। और यहाँ भी प्रोटॉन, हम जानते हैं कि सर प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, सर हम जानते हैं प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, E कितना होता है सर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये है सर प्रोटॉन, कौन है सर, ये प्रोटॉन है सर, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा तो सर इलेक्ट्रॉन पे ले लीजिए, सर प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है सर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। सर इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सर, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर दोनों पर आवेश क्या होता है बेटा, परिमाण में क्या होता है, समान होता है। यहाँ अगर कितना है E है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, E होगा सर कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर आवेश की मात्रा क्या होती है, समान होती है, लेकिन इनका नेचर क्या होता है, अपोजिट होता है। प्रोटॉन क्या होगा, धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, ऋणावेशित होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सर इनके द्रव्यमान की अगर बात करें तो सर इन पर आवेश की मात्रा समान है, पर क्या इनका द्रव्यमान समान है क्या, तो हम ये भी जानते हैं कि सर इनका द्रव्यमान समान नहीं होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है सर, वो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये किसका द्रव्यमान है, प्रोटॉन का, 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। और सर इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, MOP कितना होता है, तो सर ये होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ये किसका द्रव्यमान है सर, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन कितना होता है 1.67 × 10⁻⁻27, और सर इलेक्ट्रॉन कितना होता है सर 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। आप देख रहे हैं सर दोनों का आवेश तो समान है, लेकिन दोनों का द्रव्यमान अलग अलग होता है। और ये भी देखा कि जो हमारा प्रोटॉन होता है सर, वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में भारी पार्टिकल है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, कम होता है। ये -31 है, -27। एक और है सर आपका, कौन है सर, न्यूट्रॉन भी तो है। न्यूट्रॉन भी हम बार बार यूज करेंगे, थोड़ा ये सारे स्टैंडर्ड मान है जो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, प्रोटॉन का आवेश कितना होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा बेटा, ठीक है। तो ऐसे हम न्यूट्रॉन के बारे में बात कर लें कि सर क्या न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता है, तो हम जानते हैं 9th क्लास से सीख रहे हैं कि सर न्यूट्रॉन तो उदासीन पार्टिकल होता है। जो आपका न्यूट्रॉन होता है सर, वो क्या होता है सर, उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज उपस्थित नहीं होता है। तो न्यूट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा कितनी होती है सर, 0 होती है। कितनी होती है, 0। इस पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है। पर क्या सर इसका मास भी 0 होता है क्या, क्या न्यूट्रॉन का मास भी 0 होता है, तो हम बोलेंगे सर नहीं सर, न्यूट्रॉन में द्रव्यमान तो होता है, न्यूट्रॉन में द्रव्यमान तो होगा सर। कितना होगा सर, लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। जितना द्रव्यमान किसमें होता है बेटा, प्रोटॉन में होगा सर, उतना ही द्रव्यमान किसमें होगा आपका सर, इसमें न्यूट्रॉन में होगा लगभग। प्रोटॉन सर इसका कितना है सर 1.67 × 10⁻27, और इसका होता है सर 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। बस इतना ही होता है। ये 1.677 होता है, और सर ये होता है 1.678, इतना ही इंप्रेशन। ये तो है 1.677 और ये होता है सर 1.678। तो कुल मिला के न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन है सर, उसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। तो आप देखो ये सब आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का आवेश, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अब हम कहना चाहें तो सर हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि सर 6 वैल्यूज हमें याद रखनी पड़ेगी, जबकि आप देखें तो सर 6 नहीं, केवल हमें 2 ही। आप अगर 2 वैल्यू याद करेंगे, सॉरी 3 वैल्यू आप याद करें तो बाकी सब नहीं कर सकते। अगर आप 3 वैल्यू ध्यान रखें। ऐसे सर आवेश की बात करो पहले, तो सर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश तो क्या होता है, बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है बेटा, बराबर होता है, और न्यूट्रॉन पे होता ही नहीं। इसलिए आवेश में तो आपको एक ही वैल्यू ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश क्या होता है बेटा, बराबर होता है। और कितना होता है सर, बताया आपने 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उतना ही किस पर होगा, प्रोटॉन पे, उतना ही किस पे होगा, इलेक्ट्रॉन पे। ओके, और आवेश न्यूट्रॉन पे सर, वहां तो आवेश है ही नहीं, वो तो उदासीन है, 0 है। तो आवेश पे केवल एक वैल्यू ध्यान रखनी है आपको। और अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो सर द्रव्यमान में आपको, ठीक है, 2 वैल्यू ध्यान रखनी पड़ेगी। 2 कैसे, दिख नहीं रहा है। 2 में आप देखो क्या है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वही किसका द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन का। ये भी कितना है -27, ये भी कितना है -27, ठीक है। तो 1.677
इंटू 10 की पावर माइनस 27, और ये कितना है सर, ये भी 27 है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक ही है, और इलेक्ट्रॉन का आप ध्यान रख लें, और ये भी ध्यान रखें सबसे हल्का पार्टिकल कौन है इसमें बेटा, सर सबसे हल्का पार्टिकल इसमें न्यूट्रॉन होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन होगा, उससे हेवी पार्टिकल कौन है आपका, सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो खैर एनीवे अब आप यहाँ पर आ जाइए सर, यहाँ इसने Q1 के रूप में कौन रखा है सर, प्रोटॉन है, तो सर प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा E, और दूसरा प्रोटॉन है तो इसका चार्ज भी कितना होगा E, दोनों पर चार्ज कितना है सर E है, दोनों पर चार्ज कितना E है। अब सर इसके बीच की डिस्टेंस R, इसके बीच की डिस्टेंस R दे रखी है, सर सपोज करो कितनी दे रखी है सर, उसने कहा कि सर कोई कुछ 2 सेंटीमीटर मान लीजिए, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हुए दो प्रोटॉन है जो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो सर इसके बीच में लगने वाला कूलाम्बीय बल आप कैलकुलेट करें, कूलाम्बीय बल निकालो। सर कैसे निकलेगा सर, निकाल लीजिए। F बराबर क्या होता है सर, ये होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब बताइए कि यहाँ Q1 के रूप में कौन है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन, सर Q1 के रूप में कौन है, प्रोटॉन है, तो सर Q1 के रूप में प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और सर Q2 आवेश के रूप में कौन है, सर Q2 आवेश के रूप में कौन है, इलेक्ट्रॉन है, सर कितना होता है सर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो ये आपका Q1 Q2 दोनों ही है, दोनों ही प्रोटॉन है सर। सर डिस्टेंस कितनी है सर, R कितना है सर, ये है सर 2 सेंटीमीटर, इसको किसमें लेकर आओ बेटा, MKS में करो तो मीटर में लेकर आओ, तो कितना आएगा ये, फिर ये आएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस, ठीक है 2 मीटर, डिवाइड करो मीटर में आ जाएगा। तो देखो Q1 मिल गया, Q2 मिल गया, R मिल गया, M के सिस्टम में काम कर रहे हैं बेटा। लास्ट में देखो K कौन है सर, तो बताया था K तो समानुपाती नियतांक है, इसकी वैल्यू भी आपको हमने बताई। सर क्या होता है सर 9 इंटू 10 की पावर 9, किसमें होता है सर ये, M के सिस्टम में, किसमें होता है बेटा ये आपका M के सिस्टम में होता है। ओके क्लियर है, तो आप देख रहे हैं Q1 मिल गया हमें, Q2 मिला हुआ है, R मिल गया, और K हम कांस्टेंट जानते हैं। तो अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा, कितना आएगा सर, K कितना है सर 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू सर Q1 के रूप में कौन, Q1 कौन बताइए आपका, सर Q1 है प्रोटॉन, और Q2 भी कौन है, प्रोटॉन, तो कितना आएगा सर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और Q2 के रूप में कौन है सर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और डिवाइड में कौन आएगा बता, बोलो डिवाइड में कौन आएगा सर, डिवाइड में आएगा R, R कितना है सर 2 सेंटीमीटर, या फिर आएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके नाउ तो अब आप देखा आपने, ओके तो क्या देख रहे हैं बेटा, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे और दो प्रोटॉन के बीच लगने वाला फोर्स हम निकाल सकते हैं। दूसरा उसने क्वेश्चन ये किया कि सर अगर हम दो प्रोटॉन है सर यहाँ पे, अगर वो कहे कि इन दो प्रोटॉन को अगर दो इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दिया जाए, तो यहाँ जो हमने दो प्रोटॉन लिए हैं, क्वेश्चन ये बन रहा है कि सर अगर मैं यहाँ पर दो प्रोटॉन रख दूं तो बेटा, सॉरी दो प्रोटॉन रखे हुए हैं, तो अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन रख दूं तो यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रख दें तो बोलो क्या चेंजेस होगा, आप खुद सोचो क्या चेंजेस होगा अगर मैं दो प्रोटॉन रखूं तो। सर ज्यादा क्या चेंज होगा सर, यहाँ Q1 के रूप में क्या रखा, प्रोटॉन था, अब यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश तो सेम ही होता है, यहाँ पर भी E और यहाँ पर भी E, तो अगर यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन रखूंगा तो चार्ज कितना आएगा सर E, और यहाँ पर भी कितना है Q2 चार्ज के रूप में कौन है सर Q2 के रूप में भी कौन है सर, इलेक्ट्रॉन है, तो सर यहाँ पर भी E, और सर डिस्टेंस कितना सर, वही 2 सेंटीमीटर है। तो अगर आप माइंड यूज करें तो सर कितना फोर्स लगेगा, बताइए कितना फोर्स लगेगा, तो सर अगर फोर्स निकालें तो वही आने वाला है, कितना है सर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो ये कौन है K की वैल्यू, K की बात करें तो सर कितना है सर, वही 9 की पावर 9, Q1 के रूप में कौन है, प्रोटॉन, प्रोटॉन का आवेश कितना होता है E, सॉरी इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है E, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश क्या होता है बेटा, बराबर होता है, ठीक है। तो आप देखें इसमें, तो यहाँ क्या होगा, K कितना है सर 9 की पावर 9, और सर Q1 कौन है सर, ये है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और आवेश Q2 भी कौन है, इलेक्ट्रॉन है सर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम,
और डिवाइड में कुछ डिस्टेंस कितनी है सर 2 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं क्या देखा हमने कि सर अगर दो प्रोटॉन रखे हो या फिर r डिस्टेंस पे या दो इलेक्ट्रॉन r डिस्टेंस पे रखे हो सर दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम होगा। अंडरस्टूड है क्यों? जो सर इलेक्ट्रॉन हो दो प्रोटॉन हो या दो इलेक्ट्रॉन हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश क्या है बराबर है डिस्टेंस इसने क्या कर रखी है इक्वल कर रखी है तो डेफिनेटली इन दोनों के मध्य जो लगने वाला फोर्स है लगने वाला जो बल होगा सर उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सर सेम होगा। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा बेटा सेम होगा। तो हम ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में दे रखा है कि कोई भी दो प्रोटॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है सर उनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा कैलकुलेट कर लिया। और ये भी ध्यान रखना कि अगर प्रोटॉन को हम इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दें प्रोटॉन को अगर हम इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दें तो सर उसके बिटवीन लगने वाला फोर्स कोई चेंज नहीं होगा उसके लगने वाला फोर्स कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके नाउ अब आप सेकंड क्वेश्चन बुक का ले रहे हैं। हाँ बेटा मैंने नोट्स अभी मैं आपको आज क्लास के बाद में से है ना सेंड करूंगा बेटा कल मैं करता लेकिन कल प्रॉपर्ली बुक जो नोट्स कॉपी थी उसमें राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी तो मैंने सेकंड कॉपी मंगाई है आज। ठीक है तो मैं बेटा आज उसको चेंज करके डालूंगा। मेरे पास पहले जो नोट्स कॉपी थी ना उसमें राइटिंग इतनी अच्छी लेवल की नहीं थी तो मैंने कल है ना आज कॉपी अरेंज की है तो मैं आज डाल दूंगा क्लास के बाद। ठीक है बेटा नाउ देखिए अब एक सेकंड क्वेश्चन करने जा रहा हूं मैं आपके लिए। ठीक है क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है दो आवेश चार्ज है यहाँ पे एक Q1 चार्ज है एक Q2 चार्ज है दो चार्ज रखे हुए हैं। सपोज करो सर ये कितना चार्ज है यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम रखा हुआ है और सर यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है। कितना आवेश रखा हुआ है 3 माइक्रोकूलम आवेश रखा हुआ है और उसने कहा कि सर इसके मिड पर एक चार्ज रखा है Q0 कितना रखा है सर 1 माइक्रोकूलम कितना रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम चार्ज रखा हुआ है। तो वो ये कहना चाहता है कि सर बताइए इस Q0 चार्ज पर टोटल फोर्स कितना लगेगा। इस Q0 चार्ज पर लगने वाला कुल फोर्स निकालिए और सपोज करो यहाँ पर भी कितना चार्ज है सर 2 माइक्रोकूलम कितना चार्ज है 2 माइक्रोकूलम है। तो बताइए इस Q0 चार्ज पर टोटल फोर्स कितना लगेगा। क्या कहा एक सिस्टम दे रखा है बेटा। तो क्या देखेंगे बेटा आप सिंपल सा देखो कि सर इस Q0 पे हमें फोर्स निकालना है। अभी हमने एक टॉपिक किया था बेटा क्या सर हमने टॉपिक किया था कुलामीय बलों का आधारोपण। क्या किया था कुलामीय बलों का आधारोपण किया था। उसमें क्या समझाया था कि सर किसी आवेश निकाय के कारण किसी एक सिंगल चार्ज पे टोटल बल कितना आएगा सर वो कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको समझाया था कि सर कैसे करना है। सर बताया था आपने कि ये देखो कि सर Q0 पे फोर्स निकालना है तो पहले ये देखो इस Q0 को फोर्स कौन कौन अप्लाइड कर सकता है इस Q0 को फोर्स कौन कौन लगा सकता है। तो बोलो कौन कौन लगाएगा सर यहाँ पर एक तो Q1 चार्ज है और सर एक Q2 चार्ज है। तो डेफिनेटली सर Q1 चार्ज भी Q0 को फोर्स लगाएगा और Q2 चार्ज भी Q0 को फोर्स लगाएगा। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि Q1 चार्ज इस Q2 चार्ज को कितना फोर्स लगाएगा। पहले ये निकालिए दूसरा फिर ये निकालो कि Q2 चार्ज ने Q0 को कितना फोर्स लगाया। पहले Q1 ने कितना लगाया वो फोर्स निकालेंगे फिर Q2 ने कितना फोर्स लगाया वो फोर्स निकालेंगे और फिर दोनों का वेक्टर सम करें क्या करेंगे सदिश योग। ये तो समझाया कि Q0 पे अलग अलग फोर्स कितने आ रहे हैं उन सबको निकालिए और सबको क्या करें बेटा वेक्टर सम कर दें सदिश योग कर दें। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं Q1 आवेश के द्वारा Q0 को लगाया गया फोर्स। अब सर Q1 दे रखा है Q0 पर डिस्टेंस नहीं दे रखी सर डिस्टेंस को देनी चाहिए इसको तो डिस्टेंस दे भी सकता है और नहीं दे तो भी मान लीजिए कि सर ये मिड पॉइंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सर इसके मिड पॉइंट पे बोल रहा है। सपोज करो सर ये डिस्टेंस कितनी है r है या डिस्टेंस कितनी है 2r है। सपोज करो सर डिस्टेंस कितनी है 2r है तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी r और सर ये डिस्टेंस कितनी बचेगी r। अगर आप इसको 2r लेंगे तो r कर लें और यदि हमने इसको क्या कर लिया बेटा ठीक है यदि हम क्या देखेंगे कि अगर मैं इसको r लूंगा तो ये क्या करना r/2 और r/2। तो आप ऐसा भी कर सकते हो डिस्टेंस कितनी r है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी r/2 और r/2 ऐसा भी कर सकते हैं।
लेट अस सपोज Q1 Q2 के बिट डिस्टेंस कितनी r थी, तो सर मैंने हाफ कर दिया, सेंटर में रखा हुआ है, मिड में है, तो ये r/2 बचेगा और ये भी कितना सर r/2 बचेगा। ओके नाउ तो पहले निकालो Q1 आवेश के द्वारा Q0 को लगाया गया फोर्स, Q1 आवेश के द्वारा Q0 को लगाया गया फोर्स निकालिए, तो कितना आएगा सर निकालिए। तो सर ये हम जानते हैं सर, ये अभी किया अपन सर, कोई भी दो चार्ज है, कौन है सर, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, डिस्टेंस कितनी r है, तो कितना फोर्स लगता है सर, वो लगता है K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यही है कि नहीं दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स। ये कौन है बेटा, कोई भी दो चार्ज उनके बीच में लगने वाला फोर्स है। तो सबसे पहले आप निकालेंगे Q1 आवेश के द्वारा Q0 को लगाया गया बल, ठीक है, तो कितना आएगा सर, ये आएगा F1 मान लीजिए, ठीक है, Q1 के द्वारा लगाया गया फोर्स कितना है, F1 है, कितना आएगा सर, वो आएगा K Q1 Q0 और अपॉन में डिस्टेंस कितनी है r/2, डिस्टेंस कितनी है r/2, तो क्या आएगा सर r/2 का होल स्क्वायर, r/2 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा सर r/2 होल स्क्वायर कितना, तो सर r²/4, तो 4 ऊपर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, फिर आएगा 4K Q1 Q0 और अपॉन में कितना आएगा सर r², अपॉन में कितना आएगा r²। अब हम चाहें तो किस किस की वैल्यू पुट कर सकते हैं सर, K की वैल्यू पुट जानते हैं, Q1 की वैल्यू दे रखी है कितनी है सर 2 माइक्रोकूलम, Q0 कितना है सर 1 माइक्रोकूलम, और ये कितना होगा सर R, ये कितना होगा सर बेटा R है, ठीक है, तो हम इनकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, हम इनकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, और वैल्यू पुट करें, वैल्यू अगर पुट करें तो कितना आने वाला है सर, वैल्यू पुट करें कितना आएगा सर K, आप देखो यहाँ पे क्या है सर, K की वैल्यू कितनी है सर, ये है 9 × 10⁹। Q1 कितना है बेटा सर, Q1 है 2 माइक्रोकूलम, कितना है सर 2 माइक्रोकूलम, किसमें आओ कुलाम में आओ, तो 2 × 10⁻⁶ कूलम माइक्रोकूलम, एम केस में आना पड़ेगा बेटा, किसमें आना पड़ेगा, एम केस में आओ, तो कितना आएगा सर 2 × 10⁻⁶। अब सर दूसरा Q2 आवेश कितना है सर, ये है 2 × 10⁻, ये सर 1 माइक्रोकूलम है, 1 माइक्रोकूलम, तो कितना आएगा सर 1 × 10⁻⁶ कूलम, हो गया। और सर डिस्टेंस कितनी है, यस बेटा आवाज आ रही है आपकी, नहीं तो यस सर, आवाज आ रही है बेटा, यस सर, ओके बेटा, ठीक है, तो क्या कहा, Q1 की वैल्यू दे रखी है आपको, Q2 की वैल्यू दे रखी है, अब सर क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए सर, मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो लेट अस हम डिस्टेंस भी मान लेते हैं सर, डिस्टेंस कितनी है, सपोज 4 सेंटीमीटर, कितनी डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर है, तो अगर 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे कितना होगा, चलो